बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप दुबई में अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही हम कहाँ से शुरू करें, किस तरह का बिजनेस करें, कितना पैसा लगेगा, कौन सा लाइसेंस वहाँ पे चाहिए होगा, मतलब कौन से लाइसेंस की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप गाइड, लो इन्वेस्टमेंट सेटअप और ऐसे प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडल्स जो आप लीगली और आसानी से दुबई में चला सकते हैं। क्या दुबई में बिजनेस करना मुनाफे का सौदा है? दुबई एक फ्री टैक्स हेवन है, मतलब आपको पता है वहां पे इनकम टैक्स नहीं है। आपको सिर्फ बिजनेस लाइसेंस और इनिशियल जो है सेटअप करना होता है। लोगों की स्पेंडिंग पावर वहां पे बहुत ज्यादा है, बहुत अमीर दुनिया रहती है वहां पे, बाइंग पावर बहुत ज्यादा है और छोटी छोटी जो आपकी सर्विसेज है उनकी डिमांड वहां पे बढ़ती जा रही है। यहाँ 90% लोग एक्सपेक्ट है, मतलब के फॉरेनर है, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, ईरानी, बाहर से आए हुए लोग हैं जो हर वक्त नए सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे आसान और मुनाफा बख्श बिजनेस मॉडल्स की, कि कौन कौन से आप दुबई में कर सकते हो और उसमें कितना परसेंट मार्जिन है और कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी जो आप इजीली वहां पे दुबई में आसान तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल रिटेल शॉप किसी लेबर एरिया में। देखो, लेबर एरिया में खोलोगे या आप जो हो किसी ऐसी जगह पे खोलोगे जहां पे रश बहुत ज्यादा है, जैसे टेलरिंग होगी, टेलरिंग शॉप होगी, बार्बर शॉप होगी, ग्रोसरी होगी, मोबाइल एसेसरी। अब ये जो आइटम्स की ये जो शॉप जो आपको बताइए, टेलरिंग होगी और बार्बर शॉप्स होगी, ये आप डेफिनेटली आप किसी लेबर एरिया में रश वाली जगह पे खोलोगे तो ज़्यादा चलेगी। रेंट क्या होगा लेबर एरिया की बात करें तो 2000 से 3000 दिरहम आपका रेंट आ जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना है उसको, आपको कुछ ना कुछ उसके वो जो आएगा 1500 से 2000 दिरहम तक सिक्योरिटी डिपॉजिट चला जाएगा। लाइसेंस की कॉस्ट जो है ये एक्टिविटी पे डिपेंड करती है, आप करते हैं आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। ये जो मैंने डिस्कस की है, जो हम बात कर रहे हैं अभी शॉप्स की, तो 10 से 15,000 दिरहम आप जेन में रखें, इतना आपका खर्चा आ सकता है। देखो, ग्रोसरी, कोल्ड ड्रिंक, बेसिक आइटम हमेशा डिमांड में रहती है। हर बंदे ने ग्रोसरी करनी है, दाल, चीनी, घी सबको चाहिए। यहाँ पे रहता है, प्रदेश में रहता है, खाना तो उसने है, ठीक है। ग्रोसरी की रिक्वायरमेंट हमेशा है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है उसने, और पीते हैं जिसको आदत है उसने पीनी नॉर्मली पीते ही है, उसको जूसेस वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। मुनाफे की बात करूं तो 20 से 25% आप जो है मंथली मार्जिन इसमें कमा सकते हो। सेकंड नंबर पे बात करते हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप की। लो रिस्क है, अपना इंस्टाग्राम पेज बनाओ, स्टोर बनाओ, उस पे शॉपिफाई पे बनाओ, डुबीसेल पे बनाओ, पेज बनाओ, टिकटॉक पे पेज बनाओ, स्टोर बनाओ। किसका स्टोर बनाना है? अब क्लॉथ्स का बनाओ, वॉचेस का बनाओ, परफ्यूम्स का बनाओ, किचन आइटम्स का बनाओ, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स सेल कर दो, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग या लोकल वेयर हाउस यूज कर लो इसके लिए। ड्रॉप शिपिंग के लिए ड्रॉप शिपिंग वाला या लोकल वेयर हाउस आप यूज कर सकते हो इसके लिए। बहुत इजी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हो ई कॉमर्स का काम वहां पे। इसमें क्या होगा, रेंट जीरो हो गया। इन्वेस्टमेंट आपने सिर्फ इन्वेंट्री पे करनी है या जो एड्स चलानी है। फेसबुक पे भी कर सकते हो आप काम, फेसबुक ऐड चलाओ, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाओ। इसी तरह आप जो भी कर रहे हो, जो आप समझते हो जिस पे ऐड चलानी है, उस पे ऐड चला के अपने जो कस्टमर है उनको गेन कर सकते हो। मुनाफे की बात करें तो पर आइटम आप 30 से 50 दिरहम का आप जो है मार्जिन इसमें पर प्रोडक्ट, मतलब पर आइटम आप रख के प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके बाद बात करें सर्विस बेस्ड बिजनेस। अब सर्विस बेस्ड बिजनेस कौन से होते हैं? डिलीवरी होगी, क्लीनिंग होगी, लॉन्ड्री का काम हो गया। किसी लॉन्ड्री वाले से टाई अप कर लो, ठीक है, और डिलीवरी का काम कर लो उसके साथ, या क्लीनिंग स्टाफ हायर कर लो, सर्विस प्रोवाइड कर दो। सिंपल सा काम है जी। वहां पे दुबई में जो है ये सारी चीजें हो रही हैं, वही आपसे डिस्कस की जा रही हैं। अब इस पे सेटअप, अब इसकी सेटअप की क्या कॉस्ट आएगी, मतलब सेटअप कैसे हो? आपको एक लाइसेंस चाहिए, आपको एक रूम चाहिए जहां पे आपका स्टाफ रहेगा। हाई डिमांड हर एरिया में है इसकी। डिलीवरी, क्लीनिंग पर और चार्ज करनी है, स्टाफ को फिक्स सैलरी देनी है आपने। मुनाफा हर प्रोजेक्ट पे आपको 40 से 50% आपको मिलने वाला है इसमें। अब बात कर लेते हैं बिजनेस लाइसेंस और लीगल एग्रीमेंट्स की। वो भी तो ऑब्वियसली चाहिए वहां पे काम करने के लिए। ट्रेड लाइसेंस आपके लिए बहुत जरूरी है वहां पे। किसी कंसल्टेंट को हायर कर लो, नहीं कर सकते, देखो ट्रेड लाइसेंस हो गया और म्यूनिसिपैलिटी की अप्रूवल आपको जरूरी है। अच्छा, लाइसेंस की टाइप्स होती हैं, कमर्शियल हो गया, प्रोफेशनल हो गया और ई कॉमर्स हो गया। जो कमर्शियल है वो किसके लिए होता है? शॉप्स के लिए होता है।
प्रोफेशनल किसके लिए होता है? सर्विसेज के लिए। आप सर्विसेज दे रहे हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई है, क्लीनिंग होगी, आपकी जो लॉन्ड्री की होगी, उसके बाद आपने जो डिलीवरी की होगी, तो ये सर्विसेज के लाइसेंस है। ई कॉमर्स जो है आपको ऑनलाइन के लिए चाहिए। कॉस्ट जो है डिपेंड करती है एक्टिविटी के हिसाब से, 10 से 15,000 दिरहम तक आपकी इस पे कॉस्ट आ जाती है। सबसे बड़ी बात ये इसमें आपको वीजा कोटा मिल जाता है, ठीक है। अपना वीजा भी ले लो और फैमिली का भी ले लो। अगर आप नहीं लेते आप फैमिली का वीजा, तो आप वीजे पे लेबर हायर कर सकते हो, मतलब बेच सकते हो उसको, ठीक है। उसको बेच के आप जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी खर्चे करने में आई है वो आप इजीली पूरी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात। थोड़ी सी रियलिस्टिक जो है कॉस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि एक सेटअप बनाते हैं हम ग्रोसरी का, उसके लिए क्या कॉस्ट आने वाली है, ठीक है। शॉप रेंट चाहिए होगा क्वार्टरली, आपको 6,000 दिरहम से 9,000 दिरहम तक इसकी कॉस्ट आएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना होगा, उसके लिए 1200 से 2,000 दिरहम तक। लाइसेंस प्लस अप्रूवल कॉस्ट आएगी 10 से 15,000। इन्वेंट्री जो रखोगे उसमें 8 से 10,000 दिरहम की होगी। इलेक्ट्रिसिटी DWA डिपॉजिट 500 दिरहम का होगा। CCTV भी ऑब्वियसली लगाओगे तो रिक्वायरमेंट है 2,000 से 3,000 दिरहम, उस पर खर्चा आ जाएगा। टोटल बात करें तो 35 से 40,000 दिरहम आपका इस पे लग जाएगा, जो पाकिस्तानी बनता है 45 से 55 लाख रुपए। अब आप जो अब ये ना सोचो कि इतना पैसा लग गया, तो आएगा भी उसी हिसाब से पैसा। तो उसमें आपने अगर स्मार्ट वर्क करते हो तो 30,000 में भी, 30,000 दिरहम में भी आप जो एक ये सेटअप अच्छा बना सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ स्ट्रेटजी की बात ना की जाए तो आप लोगों को कैसे आइडिया होगा कितना % हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। हर मंथ आपको जो खर्चे हैं ना, वो जो फिक्स खर्चे हैं वो रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है और उसके बाद स्टाफ की सैलरी है। अगर आप डेली का 500 दिरहम की सेल करें, ठीक है, और 25% जो है मार्जिन हो उसके अंदर, तो मंथली आप 3 से 4,000 दिरहम जो है इजीली कमा सकते हैं। जब सिस्टम चल जाए आप 6 महीने या में सेकंड शॉप खोल लें, उसके बाद फिर अगर अच्छा चल जाए तो आप 4 आउटलेट्स अपनी इजी 2 साल के अंदर अंदर 3 से 4 आउटलेट्स अपनी इजीली खोल सकते हैं। यहाँ पे एक प्रो टिप है आप लोगों के लिए, हमेशा लाइसेंस्ड और रजिस्टर्ड बिजनेस करो। इलीगल बिजनेस से फाइन और डिपोर्ट होने का रिस्क रहता है, ठीक है। इलीगल काम आप लोगों ने नहीं करना। अब कुछ टिप्स हैं दुबई के लिए। हमेशा लेबर एरिया में या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में आप लोगों ने शॉप ओपन करनी है। हर जगह शॉप ओपन नहीं करनी, ना वो चलेगी। म्यूनिसिपैलिटी अप्रूवल और जो लाइसेंस है ट्रेड लाइसेंस, वो आपने इग्नोर नहीं करना, वो लेना ही लेना है। बिजनेस कंसल्टेंट हायर कर लो, अगर आप खुद कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो बिजनेस कंसल्टेंट हायर कर लो। क्वालिटी और सर्विसेज मेंटेन करो। दुबई के कस्टमर लॉयल होते हैं, ठीक है, अगर सर्विसेज अच्छी हो, ये आपने बात याद रखनी है। तो दोस्तों, अगर आपके पास 12 से 15 लाख रुपए हैं तो दुबई में आपका अपना बिजनेस लीगली, आप दुबई में अपना बिजनेस लीगली शुरू कर सकते हो, लो इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ। अगर आप और वीडियोस चाहते हैं दुबई, सऊदी अरेबिया या गल्फ कंट्रीज में बिजनेस शुरू करने के हवाले से, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।